लास्ट सेशन में हमने वैलिडेशन रूल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कि वैलिडेशन रूल क्या है, क्यों वैलिडेशन रूल का हम यूज करते हैं सेल्सफोर्स में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर हमें कोई भी डेटा डेटाबेस में एंटर करना है तो वो वैलिडेशन रूल्स के थ्रू होके जाएंगे। अगर वो डेटा वैलिडेशन रूल्स को मैच कर रहा है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा है, तो ही हम उस डेटा को डेटाबेस में एंटर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज वैलिडेशन रूल हमें एरर्स देगा। करेक्ट, क्योंकि वैलिडेशन रूल का काम है कि डेटा को रेस्ट्रिक्ट करना, डेटा को वैलिडेट करना। अगर वो डेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड से मैच करता है, ठीक है, तो वो डेटा हम डेटाबेस में एंटर करेंगे। एंड अगर कोई हमारे पास इनवैलिड या इनकरेक्ट डेटा एंटर करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो वो डेटा हम डेटाबेस में एंटर नहीं होने देंगे। करेक्ट, तो ये काम कौन कर रहा है? आपका वैलिडेशन रूल। सो वैलिडेशन रूल के थ्रू हम ये सभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वैलिडेशन रूल वर्क कैसे करता है। सो वैलिडेशन रूल, जब भी आप रिकॉर्ड को इंसर्ट या अपडेट करते हो तब फायर होता है। वैलिडेशन रूल में हम एक्सप्रेशन और फॉर्मूलाज को डिफाइन करते हैं, और ये फॉर्मूलाज या एक्सप्रेशन हमें ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर एक्सप्रेशन ने हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न किया, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर है, वो तो रिकॉर्ड हमारा सेव हो जाएगा विदाउट एनी एरर्स। बट एक्सप्रेशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया, इसका मीनिंग कि ये इस तरीके का डेटा है जो हम एंटर नहीं होने देना चाहते, और जैसी कंडीशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया, हमें उस डेटा पर एरर देना है। तो जो भी एरर मैसेज आप डिफाइन करते हो वैलिडेशन रूल में, वही फायर हो जाएगा आपका रिकॉर्ड सेव करते टाइम। ठीक है, अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया है तो। ठीक है, तो इसके लिए हमने बेसिक कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे, और फिर मैंने आपको एक टास्क दिया था कि अगर सैलरी की वैल्यू 20,000 से 50,000 के बीच होनी चाहिए, तो उसके लिए आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। सो बताइए क्या करना पड़ेगा आपको। सिर्फ आरती ने टास्क शेयर किया है, बाकी किसी भी स्टूडेंट ने टास्क शेयर नहीं किया कल के। बाकी स्टूडेंट्स। सर मैं एक्चुअली आउट ऑफ टाउन हूँ तो नेटवर्क इश्यूज और डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख के कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स। हाँ, और स्टूडेंट्स बताइए। हम्म गाइस देखिए, डेली टास्क शेयर करना जरूरी है। आप जो भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने ये टास्क किया, जितना हुआ है उतना। मैंने सिंगल आपको बताया था कि सिर्फ लेस देन के लिए फायर कर सकते हो, ठीक है, वो कर लेता चाहिए था आपको। मैंने कहा था कि अगर ग्रेटर देन 50,000 है तो वो एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट वो आपको इंप्लीमेंट करके शेयर करना चाहिए। मुझे पता चलना चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं। ठीक है, किसकी ग्रुप पे टास्क आ रही है वो मुझे पता चलना चाहिए। करेक्ट, तो ये जरूरी है गाइस। ठीक है, तो जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे उसको शेयर करना जरूरी है ग्रुप पे। ओके देन, सो क्या लगता है अब आपको। मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है कि 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में सैलरी में एक्सेप्ट करना चाहता हूं। ना वो 20,000 से कम होनी चाहिए, ना ही वो 50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अब मेरी ये बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई। सो बताइए क्या लगता है आपको, क्या करोगे। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका। ठीक है, इसको बाद में देखे, करके लाओगे आज, आज करके लाओगे इसे। गाइस, कितने लोगों ने ट्राई किया था। आरती, यस सर। आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, प्रीतेश, कितने लोगों ने इसे ट्राई किया बताइए मुझे। ट्राई, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई तो मैं तो नहीं कर पाई। बट ये तो नॉर्मली होगा ना। मतलब सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000 और एंड सैलरी इज लेस नहीं देन नहीं और ऐसे इक्वल नहीं, आप 1000 पहले इसको लाइक इंप्लीमेंट दैट। करें, मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर कि ठीक ये है, ठीक मैंने है। इंप्लीमेंट ओके। किया और ये मेरा आउटपुट है, बस ये मेरा रिजल्ट है।
मुझे ऐसा चाहिए, ये हो सकता है या फिर ये कर सकते, नहीं, मुझे वर्किंग में चाहिए कि आपने सच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्ट केसेस रन करके देखा, मुझे वो फाइनल चाहिए। ठीक है, सो करके लाओगे? यस। हाँ, उसको इंप्लीमेंट करिए, रन करिए, और फिर आप मुझे बताइए कि ये हो सकता है कि ये प्रॉपरली मेरे पास वर्क कर रहा है, तो इस तरीके से आप इंप्लीमेंट करके लाइए। ठीक है, सो कल डिस्कस करते, कोई इशू नहीं है, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करिए इसका, सभी स्टूडेंट्स। ओके, या ओके गाइस, देन सो जब भी हम फॉर्मूलाज बनाते हैं या एक्सप्रेशंस बनाते हैं वैलिडेशन रूल्स में, तो इसके लिए हम क्या क्या चीजें यूज करते हैं? सबसे पहला होता है हमारे पास तो ऑपरेटर्स। हम फील्ड्स तो यूज कर ही सकते हैं, जिन फील्ड्स का हमें काम है उन फील्ड्स को हम यूज करते हैं। ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं, एंड फंक्शंस का भी हमारे पास ऑप्शन है। तो कुछ रेडीमेड फंक्शंस है, तो रेडीमेड फंक्शंस हमें क्या करते हैं, एक डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई भी हमारी एक रिक्वायरमेंट जिसके लिए हमें लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड फंक्शन है, वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्ट उस फंक्शन को यूज करें। जैसे कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे मुझे करंट डेट चाहिए, जिस मोमेंट पे मेरा वैलिडेशन रूल फायर हुआ है उसी मोमेंट की मुझे डेट चाहिए, करंट मोमेंट की डेट। या फिर हो सकता है मुझे टाइम चाहिए, करंट मोमेंट डेट टाइम। अब कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा फंक्शंस के थ्रू। तो कुछ फंक्शंस बने हैं, आप उन फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जो भी फंक्शन का वर्किंग है उस वर्किंग के हिसाब से आप वहां से फंक्शंस को सेलेक्ट करोगे। तो एकदम बेसिक से अभी स्टार्ट करते हैं फिर से। ऑपरेटर्स के साथ तो आप इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अगर मुझे किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, फील्ड रिक्वायर्ड, पहला ऑप्शन क्या है आपके पास फील्ड रिक्वायर्ड करने का? अगर मुझे किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, कैसे कर सकते हो आप? इससे पहले हमने देखा क्या कोई ऑप्शन फील्ड को रिक्वायर्ड करने के लिए? फील्ड फील्ड में कर सकते फील्ड में, क्रिएशन राइट? जब एट द आप ऑब्जेक्ट टाइम पर फील्ड ऑफ। क्रिएट करते हो, सो फील्ड क्रिएट करते टाइम ही आप उसको रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हो, राइट? ओके, अब नेक्स्ट क्या सॉल्यूशन मिला है हमारे पास? वैलिडेशन रूल। सो वैलिडेशन रूल के थ्रू भी आप फील्ड्स को रिक्वायर्ड कर सकते हो। और भी हमारे पास ऑप्शंस है। ये क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूज में पूछते हैं कि हमारे पास कितने वेज है, या फिर आपको कितने वेज पता है जिनके थ्रू हम फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं, फील्ड को मैंडेटरी कर सकते हैं। तो ये आगे जाके आपको पता चलेंगे, और इसको लिख के रखना, क्योंकि ये आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं कितने लोगों ने कितना प्रैक्टिस किया, सच में स्टूडेंट ने प्रैक्टिस किया है या नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ चेक करते हैं अभी इंटरव्यूज में। इसीलिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना अच्छे से आप प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और बहुत ईजी है गाइस जॉब लेना। अगर स्किल से तो जॉब लेना बहुत सिंपल है। ठीक है, अब सो फील्ड को हमें रिक्वायर्ड करना है। अब फील्ड को रिक्वायर्ड करने से पहले फील्ड को रिक्वायर्ड करना क्या होता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, पहले वो समझिए। फील्ड रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या है? जब हम नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, राइट, यहां पर हमारे पास एक बटन होती है सेव बटन। अब ये कुछ फील्ड्स होती है, जैसे कि फर्स्ट नेम एक फील्ड हो गई, लास्ट नेम एक फील्ड हो गया, फोन, सपोज करें ऐसे मेरे पास 3 फील्ड्स है। ठीक है, ऐसी 3 फील्ड्स है। अब मैंने क्या किया कि जैसे मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, सो आइडियली क्या होता है, मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाता है। बट मैं ये चाहता हूं कि ये जो मेरा फोन है ये रिक्वायर्ड हो जाए, मतलब मैंडेटरी रहे। सो अब ये सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि यूजर को इसमें डेटा ऐड करना ही है या नहीं करना? तो जब आप सेव करते हो तो वो क्या चेक कर रहे होंगे? जब आपने सेव किया, अब देखिए मैंने रिकॉर्ड को फर्स्ट नेम में ऐड किया, सो राज कपूर, ठीक है, एंड फोन नंबर मैंने कुछ नहीं दिया, और मैं ये रिकॉर्ड सेव कर रहा हूं। सो ये रिकॉर्ड सेव होगा क्या? क्या ये रिकॉर्ड सेव होगा? मैं चाहता था कि फोन नंबर रिक्वायर्ड रहे, फोन नंबर रिक्वायर्ड है, और यूजर ने फोन नंबर में कोई वैल्यू नहीं दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में वैल्यू दिया, और सेव बटन पे क्लिक किया। क्या लगता है ये रिकॉर्ड सेव होना चाहिए? नहीं, एरर आएगा उस फील्ड के करेक्ट, नीचे ही। क्या आना चाहिए हमें? एरर आना चाहिए। ठीक है, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि आपने उस फील्ड में डेटा ऐड किया है या नहीं किया? सिस्टम को कैसे पता चला कि अब एरर देना है?
क्योंकि फोन ब्लैंक है, वहां पे कुछ डेटा ऐड नहीं है। राइट, क्योंकि यहां पर कोई डेटा प्रेजेंट है क्या? नो। मतलब सिस्टम के पास ये ऑप्शन है, सिस्टम ये चेक कर पा रहा है कि इसमें कोई डेटा इनपुट किया गया है या नहीं किया, क्योंकि इस फील्ड में दो पॉसिबिलिटीज है। राइट, कितनी पॉसिबिलिटीज है? ओनली टू पॉसिबिलिटीज। एक तो डेटा होगा या क्या वैल्यू होगी उसमें? ब्लैंक। दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, ब्लैंक और नल वैल्यू होगी, दो ही पॉसिबिलिटीज है। एक तो डेटा प्रेजेंट होगा या वो ब्लैंक होगा। अगर किसी फील्ड को रिक्वायर्ड हमें करना है, मतलब क्या है कि उसमें डेटा ही होना चाहिए, वो ब्लैंक नहीं हो सकता, वो फील्ड ब्लैंक नहीं हो सकता। मतलब अगर हमें किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो क्या करना होगा कि अगर उस फील्ड में ब्लैंक डेटा है तो क्या करना होगा? एरर देना होगा। मतलब क्या चेक करना है हमें? सिर्फ सिर्फ क्या चेक करना है? किसी फील्ड को अगर रिक्वायर्ड करना है तो क्या चेक करना है हमें? क्या चेक करना होगा? ब्लैंक है क्या चेक वो करना होगा। ब्लैंक है कि नहीं। वो फील्ड ब्लैंक है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। करेक्ट, ओके। सो ये फील्ड ब्लैंक है या नहीं, ये कैसे चेक करें? तो आप देखो, डायरेक्टली फॉर्मूलाज के थ्रू भी इंप्लीमेंट कर सकते हो इसे। फील्ड इज इक्वल टू नल, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता है प्रॉपरली, तो इसके लिए फंक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। सो फंक्शंस है, दो फंक्शंस। देखिए, दोनों फंक्शंस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इज ब्लैंक फंक्शन, सेकंड है इज नल फंक्शन। ठीक है, दो फंक्शंस है हमारे पास, इज ब्लैंक, इज नल। ओके, तो मैं सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देता हूं। दो फंक्शंस हमने डिस्कस किए। क्यों क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? फील्ड को रिक्वायर्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहां से एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेते हैं। सो एम्प्लॉय एडिट ऑब्जेक्ट, सो वैलिडेशन रूल। ओके, एंड एक नया वैलिडेशन पे चलते हैं। देखिए, ये हमारा वैलिडेशन रूल बनाने के लिए पेज है। यहां से हम वैलिडेशंस बनाते हैं, यहां पर हम हमारे एक्सप्रेशंस बनाते हैं। ठीक है, अब इन एक्सप्रेशंस में हम ये फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो फंक्शन के बारे में अभी बताया। हमारी नीड क्या है कि अगर किसी फील्ड की वैल्यू ब्लैंक है या नल है, या फिर ब्लैंक है या डेटा प्रेजेंट है, ये मुझे चेक करना है। ब्लैंक है या नहीं, बस ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस निकले, दो फंक्शंस निकले। इज नल भी है और इज ब्लैंक भी है। देखिए, इज ब्लैंक, डिस्क्रिप्शन पढ़िए। चेक्स वेदर एन एक्सप्रेशन इज ब्लैंक एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। मतलब ये वही चेक कर रहा है कि ये एक्सप्रेशन ब्लैंक है या नहीं, और क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स। मतलब ब्लैंक है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ब्लैंक नहीं है मतलब अगर डेटा प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब अगर हमें इसमें इंप्लीमेंट करना है अगेन इज नल, देखिए इज नल। अब इसमें भी देखिए, चेक्स वेदर एन एक्सप्रेशन इज नल एंड रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। राइट, दोनों में ही सेम डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब आपको इससे, इसके डिस्क्रिप्शन से ये पता चला क्या? ब्लैंक मतलब ही नल ही होता है। ब्लैंक और नल दोनों का मीनिंग ही मुझे सेम आ रहा है। अब आप मुझे बताओ इसमें से क्या यूज कर पाओगे आप? क्या लगता है आपको? दोनों में से आप ये इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि क्या यूज करोगे? रीजनल नंबर के लिए यूज होता है क्या? हम्म, और इस ब्लैंक स्ट्रिंग के लिए। और दोनों भी यूज कर सकते हैं। दोनों भी यूज कर सकते हैं। रीजनल में भी जीरो वैल्यू ले सकता है, इस ब्लैंक में एम्प्टी, मतलब एम्प्टी। इसमें अगर इस नल में जीरो पुट किया। ये ओल्ड फंक्शन है, ये ओल्ड फंक्शन है, ये ध्यान में रखना। पहले इज ब्लैंक फंक्शन नहीं था, पहले क्या था? इज नल। ये ओल्ड फंक्शन है, पहले सिर्फ इज नल था। लेकिन इज नल
प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था विथ टेक्स्ट फील्ड्स। अगर टेक्स्ट है तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था एम्प्टी फील्ड्स को चेक करने के लिए, ठीक है। एंड तो इसके लिए क्या हुआ कि एक अनदर फंक्शनलिटी आई, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहां पर जैसे अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है तो टेक्स्ट फील्ड के लिए इजनल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, वो न्यूमेरिक फील्ड के लिए तो प्रॉपर वर्क कर रहा था, ठीक है। इजनल फंक्शन, नया फंक्शन आया इज ब्लैंक। अब ये इज ब्लैंक फंक्शन क्या कर रहा था, ये चाहे आपकी टेक्स्ट फील्ड हो चाहे आपका कोई न्यूमेरिक फील्ड हो, अब ये दोनों पे प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है। इजनल पहले यहां पर अवेलेबल था पहले से, ये न्यूमेरिक पर प्रॉपरली वर्क कर रहा था, लेकिन टेक्स्ट में कहीं कहीं वो प्रॉब्लम दे रहा था, तो इसलिए नया फंक्शन आया इज ब्लैंक। और इज ब्लैंक फंक्शन अब सभी के लिए वर्क करता है, चाहे वो टेक्स्ट फील्ड हो चाहे वो न्यूमेरिक फील्ड हो। मतलब अगर हमें कोई भी ब्लैंक वैल्यू चेक करना है तो आप सिर्फ इज ब्लैंक फंक्शन का यूज करिए। इज नल को आपने यूज किया नहीं किया कोई इशू नहीं, मतलब नहीं करना है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन न्यूमेरिक के लिए कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, वो वहां पे वर्क करेगा प्रॉपरली। लेकिन अगर हमें पता है कि नहीं इज ब्लैंक फंक्शन दोनों के लिए यूज होता है तो आप डायरेक्टली इज ब्लैंक फंक्शन पे जाओ, क्योंकि न्यूमेरिक के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन है, इज ब्लैंक यूज करो या इज नल यूज करो। लेकिन बेटर है कि आप एक ही फंक्शन यूज करो ब्लैंक चेक करने के लिए, इज ब्लैंक फंक्शन, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर न्यूमेरिक हो। लेकिन इंटरव्यूज में कभी कभी ये क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं कि इज नल और इज ब्लैंक में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सामने वाले को कोई भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है दोनों सेम है दोनों सेम, बट वो इजनल फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करता था टेक्स्ट फील्ड के लिए, और इज ब्लैंक फंक्शन सभी टाइप की फील्ड्स के लिए प्रॉपरली वर्क करता है, चाहे किसी भी टाइप की फील्ड हो, टेक्स्ट हो या न्यूमेरिक हो। मतलब हम कौन सी फील्ड को यूज करने वाले हैं, इज ब्लैंक फंक्शन, वर्किंग दोनों का सेम है। अब इसका सिंटैक्स कैसे है, सिंपल, इज ब्लैंक और यहां हमें प्रोवाइड करना होता है एक्सप्रेशन मतलब जिस फील्ड को आपको चेक करना है वो फील्ड, राइट, सिंपल है। देखिए इज ब्लैंक हमें चेक करना है मोबाइल नंबर, सो इज ब्लैंक फोन, ठीक है। अब ये चेक करेगा, सिंपल, इज ब्लैंक, क्या ये फील्ड ब्लैंक है, क्योंकि ये फील्ड क्या रिटर्न कर रहा है आपको, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, ठीक है। अब इज ब्लैंक फोन, क्या ये फोन ब्लैंक है, ये पूछ रहा है, क्या ये फोन ब्लैंक है। अगर जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करते टाइम फोन नंबर में आपने वैल्यू प्रोवाइड किया, कोई भी वैल्यू 9090 मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया, क्या अब ये फील्ड ब्लैंक है, क्या अब ये फील्ड ब्लैंक है, नो, नो। नो, क्या रिटर्न करेगा फिर ये, अब ट्रू करेगा, नो नो फॉल्स करेगा सर, फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, क्योंकि ये ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और जैसे फॉल्स रिटर्न क्या रिकॉर्ड हो जाएगा, सेम। इज ब्लैंक जैसे फोन, अब मैंने यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं दिया, ये ब्लैंक है। अब इज ब्लैंक फोन, क्या ये अब ये फील्ड ब्लैंक है, यस, अब ये फील्ड ब्लैंक है तो अब क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू। और जैसे ही ट्रू ट्रू रिटर्न किया करेगा, अब हमारा रिकॉर्ड एरर देगा। तो किसी भी फील्ड को अगर हमें रिक्वायर्ड करना है तो सिंपल ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, इज ब्लैंक फोन, क्या ये फोन नंबर ब्लैंक है, क्या ये फील्ड ब्लैंक है, अगर यस तो रिटर्न करेगा ट्रू, एंड जैसे ट्रू रिटर्न किया आपको एरर आएगा। देखिए इज ब्लैंक एंड कोई भी फील्ड को जिसे आपको रिक्वायर्ड करना है, हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे है, ठीक है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर फिलहाल के लिए हम चेक करते किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करने के लिए, जैसे फोन नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, अगर मैं यहां पर ऐड करा, देखिए टेस्ट एंड देन डिपार्टमेंट, सिर्फ ये दो फील्ड रिक्वायर्ड है फिलहाल के लिए, और अब मैं इसको सेव कर रहा हूं, कोई एरर नहीं आएगा, रिकॉर्ड सेव हो रहा है क्योंकि ये फील्ड्स रिक्वायर्ड नहीं है। बट अब मैं चाहता हूं कि ये फोन नंबर रिक्वायर्ड हो, सो देखिए आप कोई भी फील्ड, एग्जांपल के लिए, ऐसा नहीं कि मैंने फोन नंबर सिलेक्ट किया तो आपको फोन नंबर ही लेना है, कोई भी फील्ड को ले सकते हो। सो फोन रिक्वायर्ड, ठीक है। देन अब इसके बाद मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं, देखिए इज ब्लैंक, एक्सप्रेशन की जगह जिस फील्ड को मुझे वैलिडेट करना है, सो इंसर्ट फील्ड एंड फोन, ठीक है। सो इज ब्लैंक फोन, चेक सिंटैक्स, नो एरर्स फाउंड, कोई एरर नहीं है, मतलब एक्सप्रेशन प्रॉपर है। देन जो एरर मैसेज हमें देना है वो एरर मैसेज यहां पर देंगे, फोन फील्ड इज रिक्वायर्ड, जो भी आप एरर मैसेज यहां पे देना चाहते हो, एंड देन एक ही फील्ड के लिए हमने दिया है तो फील्ड पर ही एरर देंगे, फोन एंड सेव, करेक्ट।
अब हमने यहाँ पर वैलिडेशन रूल बनाया, वैलिडेशन रूल एक्टिव है। अब आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए जाओगे एम्प्लॉयज का, एंड देखिए सो न्यू, सो टेस्ट एंड डिपार्टमेंट में भी डेटा ऐड करो, एंड अब सेव करने जाएंगे। अब एरर देगा, देखिए फोन फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो जब तक अब आप फोन फील्ड में डेटा ऐड नहीं करोगे ये आपको एरर देगा। क्लियर है गाइस? यस। आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, प्रीतेश, तो Yes, अगर sir. हमें किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो इजीली कर सकते हो आप रिक्वायर्ड। Yes. ओके देन अब आपके लिए एक टास्क है। सबसे पहला टास्क, मेक क्वालिफिकेशन फील्ड रिक्वायर्ड। आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर क्वालिफिकेशन की फील्ड बनाया है? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर आपने क्वालिफिकेशन की फील्ड बनाया है क्या? नहीं. तो बना लीजिए उस पे क्वालिफिकेशन की फील्ड, और क्वालिफिकेशन की फील्ड पिक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, पिक लिस्ट, जिसमें कुछ वैल्यूज बनाओगे आप, जैसे कि जैसे BA, BSc, BCA, MCA, BE एंड, ठीक है, जो भी आप वैल्यूज और भी ऐड कर सकते हो इसमें, MCA, ऐसे वैल्यूज को ऐड करो, ठीक है। किस टाइप की फील्ड है ये? पिक लिस्ट। इसमें से एक सिंगल वैल्यू यूजर सेलेक्ट करेगा। तो एक फील्ड बना लेना पहले, ठीक है, क्वालिफिकेशन नाम की, और फिर उसको रिक्वायर्ड करके बताना। कर पाओगे इसे ट्राई? Yes. यस सर। ये हो गया आपका पहला टास्क। सेकंड, मेक फॉलोइंग फील्ड रिक्वायर्ड in a single validation rule, in a single validation rule। सो एक ही वैलिडेशन रूल में आपको ये फील्ड्स रिक्वायर्ड करना है। सो क्या क्या फील्ड्स है? फोन, ईमेल, अब कोई भी, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूं ऐसा नहीं, कोई भी फील्ड, एटलीस्ट 2 या 3 फील्ड को आपको रिक्वायर्ड करना। मैं ऐसे यहां पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है, ईमेल, फोन, एड्रेस, ठीक है, ये मैं अपने मन से दे रहा हूं फील्ड्स। आप कोई भी फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट पर, गलती से अगर आपने किसी फील्ड को, जैसे आपने फोन नंबर को ऑलरेडी रिक्वायर्ड किया हुआ है, तो किसी और फील्ड को आप ले लेना, लेकिन एक ही वैलिडेशन रूल में 3 फील्ड्स को आप रिक्वायर्ड करके बताओ मुझे। एक ही वैलिडेशन रूल में 3 फील्ड्स को आप रिक्वायर्ड करके बताओगे। ट्राई करेंगे? एक वैलिडेशन रूल में 3 हाँ. फील्ड को रिक्वायर्ड करना है। ऐसा नहीं कि तीनों के लिए 3 वैलिडेशन रूल बनाए, ऐसा नहीं, एक ही वैलिडेशन रूल में तीनों रिक्वायर्ड फील्ड। क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि कल मैंने आपको जहां पर दिखाया ऑब्जेक्ट लिमिट्स, हर एक लिमिटेशन है हर एक चीज का, कि आप बहुत सारी चीजें नहीं बना सकते हो, लिमिटेड है कि एक ऑब्जेक्ट पर कितने वैलिडेशन रूल बनेंगे, कितने वर्कफ्लो बनेंगे, कितने ट्रिगर, कितना यहाँ पर आप ऑटोमेशन यूज कर सकते हो, कितने रिलेशनशिप फील्ड्स आप बना सकते हो, कितने नॉर्मल फील्ड्स आप बना सकते हो, तो सब कुछ लिमिटेड है, ठीक है। गवर्नर लिमिट जब हम आगे जाके और डिस्कस करेंगे, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि गवर्नर लिमिट क्यों यूज करते हैं, उसका जरूरत क्या है गवर्नर लिमिट का, ठीक है, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है, सब कुछ डिस्कस होगा। लेकिन इसीलिए ट्राई करना कि कम इसमें आप ज्यादा कुछ अचीव कर पाओ, मतलब एक ही वैलिडेशन रूल में तीनों फील्ड को रिक्वायर्ड करना है। सो ये 2 टास्क है आपके लिए। इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, 1 मिनट, हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? हाँ. ओके, अब और भी चीजें यहां पर डिस्कस करते हैं हम। ओके, अब आपने एक चीज अब नोटिस करिए, जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर भी हम डेटा एंटर कर रहे हैं, बहुत कुछ डेटा हम एंटर कर रहे हैं स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे भी। स्टूडेंट्स पर चलते हैं, स्टूडेंट्स कि क्या क्या हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर है,
ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, स्टेट है, सिटी है, ठीक है। और एडमिशन डेट नहीं बनाया था क्या हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पर? एडमिशन डेट हमने नहीं बनाया, देखिए। सो मैं एक फील्ड यहां पर बना लेता हूं। सो एडिट ऑब्जेक्ट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है आपको? सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, सिंपली लर्न, पता है आपको सिंपली लर्न? हाँ। हाँ, तो उस प्रोजेक्ट पर भी हमने काम किया था सिंपली लर्न पे, ठीक है। तो वहां पर भी बहुत बहुत बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स स्टूडेंट्स की, ठीक है, कि मतलब जैसे डेटा आ रहा है, फिर वर्कशॉप्स, ये सारी चीजें, बहुत कुछ होता है। बहुत बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स आती है आपको, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ रिक्वायरमेंट्स आती है। तो इसीलिए हर एक नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप इजीली कर पाओगे। और मैक्सिमम फिर एक प्रोजेक्ट अगर आपने अच्छे से काम कर लिया उस प्रोजेक्ट पर, बाकी प्रोजेक्ट पर काम करना बहुत सिंपल हो जाता है आपको, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं रहता, वही चीजें होती है, थोड़ा घुमा फिरा के बस उसको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, बस वही है। सो देखिए, डेट एक हम यहां पर बनाते हैं, डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। सो डेट ऑफ एडमिशन कि स्टूडेंट ने किस डेट पर एडमिशन किया, एंड देन नेक्स्ट सेव। अब देखिए मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अभी क्रिएट करना है, ठीक है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक क्रिएट करेंगे। अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करते टाइम स्टूडेंट की काफी सारी फील्ड्स को हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब इसको टाइम लगेगा इस फील्ड को ऐड होने के लिए, तो इसलिए मैं क्लासिक को व्यू कर रहा हूँ, ठीक है, क्लासिक, क्योंकि वो नई फील्ड बनाने के बाद बहुत टाइम लेता है लाइटनिंग में अपडेट होने के लिए। सो देखिए न्यू, ओके। अब डेट ऑफ एडमिशन मेरे पास है, मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट की मैं एंट्री कर रहा हूं। सो मैंने यहां पर ऐड किया राहुल कुमार। सो राहुल का फोन नंबर, ओके। अब मैं यहां पर इसका एडमिशन डेट सेलेक्ट कर रहा हूं। मैंने एडमिशन डेट सेलेक्ट किया 10 फेब। आज की डेट क्या है, आज की डेट क्या है, 5 तारीख है ना आज का, ठीक है। आज की डेट है 5 फेब। मैंने एडमिशन डेट क्या ऐड किया, इसको 10 फेब। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए क्या, मैं स्टूडेंट की एंट्री कर रहा हूं डेटाबेस में, और मैं यहां पर फ्यूचर की डेट ऐड कर रहा हूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एडमिशन हो गया स्टूडेंट का, और एडमिशन डेट फ्यूचर जो आया ही नहीं अभी तक, मैं ये कर रहा हूं। तो ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं, तो आइडियली नहीं कैसा होना होना चाहिए। चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर इस तरीके का डेटा अगर कोई एडमिन मेरे पास एंटर कर रहा है डेटा, तो ये डेटा को मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं। कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्या रूल है, देखिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास एंटर हो रहा है, ठीक है, करंट डेट हो सकती है, जैसे आज अगर कोई स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन कर रहा है तो मैं आज की डेट ऐड करूंगा, मैं कल की भी नहीं ऐड कर सकता। अगर वो कल एडमिशन करे तो कल रिकॉर्ड बनाओ, राइट। अगर स्टूडेंट ने, हो सकता है ये पॉसिबल है कि स्टूडेंट ने 2 दिन पहले मेरे पास एडमिशन किया, बट हमने उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में क्रिएट नहीं किया, तो मैं क्रिएट कर रहा हूं आज, तो ये पॉसिबल है। मतलब 2 दिन पहले की अगर मैं एडमिशन डेट सिलेक्ट कर रहा हूं, आज की डेट है 5 और स्टूडेंट ने एडमिशन किया 3 तारीख को, ठीक है, कोई इशू नहीं है। स्टूडेंट ने 3 तारीख को एडमिशन किया, मैंने रिकॉर्ड आज क्रिएट किया, कोई इशू नहीं है। मतलब एडमिशन डेट पास्ट की हो सकती है लेकिन फ्यूचर की नहीं हो सकता। कैसे वैलिडेशन रूल लिखेंगे, सिंपल, क्या लॉजिक है इसका, पहले लॉजिक बताइए, क्या लॉजिक है? अब फॉर्मूला क्या बनेगा वो बाद में डिस्कस करेंगे, लॉजिक क्या बनेगा, क्या ये चेक करना पड़ेगा हमें, क्या चेक करना फर्स्ट तो पड़ेगा? आज की एडमिशन हाँ, डेट, हाँ, आज की है या नहीं, ओके, और आज की है तो फिर वो मतलब आज की है, और फिर उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि वो मतलब आगे की तो नहीं डाल रहे। आगे की मतलब हाँ, तीन कंडीशन रहेगी, जैसे कि लेसन मतलब टुडे, टुडेज, और मतलब अगर 2 days की नहीं है तो फिर प्रीवियस होने चाहिए। आज देखिए की नहीं है इसमें क्या करना तो होता है फिर आपको, जब भी आप कोई एक्सप्रेशन बना रहे हो, ठीक है, वैलिडेशन रूल में, तो सोचना कैसे आपको, आप ये सोचिए कि एरर कब देना है। वैलिडेशन रूल बनाते टाइम आपको ये ध्यान में रखना कि एरर कब देना है। अगर ये ध्यान में रख के करोगे तो इजी हो जाएगा आपको वैलिडेशन रूल का लॉजिक लिखना।
सिर्फ ये ध्यान में रखना है एरर कब देना है। सो एरर के लिए फॉर्मूला बनाना है हमें, सेव कब करना है इसके लिए फॉर्मूला हम नहीं बना रहे, ध्यान में रखिए। सेव कब करना है इसके लिए फॉर्मूला बना रहे क्या हम? नो, हम फॉर्मूला कब बना रहे हैं कि एरर कब आना चाहिए, किस कंडीशन के लिए मुझे एरर चाहिए, बस वो कंडीशन लिखे, सिंपल। अब बताइए किस कंडीशन के लिए एरर देना है, अब आप सिंपली बता पाओगे? हाँ मतलब आगे की तो डेट नहीं डाल रहे हैं ना, तो सिंपल, उसके लिए कि बनाना। अगर एडमिशन डेट फ्यूचर डेट है तो एरर देना है, हाँ इतना ही future लॉजिक है, date राइट? यही सोचना है है। जब भी हम फॉर्मूलाज बनाते हैं, एरर कब देना है उसके बारे में सोचना है, कब सेव करना है ये नहीं सोचना। अब सो मतलब सिंपल क्या है, एरर कब देना है? एडमिशन डेट अगर ग्रेटर होता है कब? करंट डेट से, सिंपल, करंट डेट से। मतलब जिस दिन में रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, मतलब वो कौन हुई? मेरी करंट डेट। अगर करंट डेट से भी ज्यादा है ये एडमिशन डेट तो एरर देना है। बाकी का तो लॉजिक मैंने ये नहीं बताया ना अभी आपको कि पास की डेट का क्या है, तो पास की डेट कुछ भी हो सकती है, उसके लिए कोई एरर नहीं देना। उसने 1 महीना पहले भी एडमिशन किया होगा तो भी मैं रिकॉर्ड क्रिएट कर पाऊंगा आज, मतलब उसके लिए तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर होता तो फिर इससे सोचते उसके बारे में, लेकिन फिलहाल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एडमिशन डेट ये फ्यूचर डेट नहीं हो सकता, एडमिशन डेट ग्रेटर नहीं हो सकता करंट डेट से, वो करंट डेट के इक्वल हो सकता है या फिर वो प्रीवियस हो सकता है, पास्ट हो सकता है। अब ये फील्ड तो हमें मिल जाएगी एडमिशन डेट। अब क्वेश्चन क्या आया कि करंट डेट कैसे मिलेगी, क्योंकि करंट डेट को हम यहां पर ऐसे डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, राइट? कि हार्ड कोडेड वैल्यू दे सकते क्या करंट डेट का? क्योंकि जब भी हमारा वैलिडेशन रूल फायर होगा, जब जिस मूवमेंट पर वैलिडेशन रूल फायर हो रहा है उसी मूवमेंट की करंट डेट हमारे पास आनी चाहिए। सो करंट मूवमेंट की डेट आने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते, देखिए एक होता है टुडे फंक्शन और एक होता है नाउ फंक्शन। देखिए दो फंक्शंस है, टुडे एंड नाउ, लिख के रखिएगा, ठीक है, लिख के रखिए, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे जाके। सो ये सेम फंक्शंस आपके डेवलपमेंट पार्ट में भी है, सिस्टम क्लास के अंदर, जहां पर भी हमें ये भी जरूरत पड़ती है कि कोड करते टाइम भी हमें करंट डेट चाहिए होती है, करंट मूवमेंट की डेट टाइम हमें चाहिए होता है, करंट लॉग्ड इन यूजर हमें चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये लिख के रखिए, आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। सो करंट मूवमेंट की डेट हमें मिलने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस है, टुडे एंड नाउ। लेकिन डिफरेंस क्या है? टुडे फंक्शंस आपको करंट मूवमेंट की डेट रिटर्न करता है और नाउ फंक्शन डेट एंड टाइम रिटर्न करता है। सो आपकी फील्ड क्या है कि आपको सिर्फ डेट चाहिए या डेट के साथ टाइम चाहिए, वो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो डेट एंड टाइम, ठीक है। बना पाएंगे इसे? फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे आप? हाँ, यस गाइस, यस कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज आंसर करिए। आरती, नागेश, प्रगति, Yes, sir. कौशल, प्रशांत, प्रीतेश, सिंपल है। सिंपली क्या ऐड करना है? एडमिशन डेट ग्रेटर देन टुडे। आपने फील्ड चेक करना कि एडमिशन डेट बनाई कौन सी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए नाउ फंक्शन हमें मिला। सो नाउ फंक्शन क्या कर रहा है? रिटर्न ए डेट टाइम। सो नाउ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? डेट टाइम रिटर्न करता है। और टुडे फंक्शन सिर्फ डेट रिटर्न करता है। देखिए, रिटर्न्स दी करंट डेट, ठीक है। तो ये फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसके बारे में, ओके। और क्या क्या इंप्लीमेंट करें? अब जैसे हम कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करें, ये जो फोन नंबर मैंने ऐड किया, तो ये फोन नंबर क्या ये वैलिड फोन नंबर है? अगर मैं ऐसे ऐड कर रहा हूं 1 2 और मैं इस रिकॉर्ड को सेव कर रहा हूं, ये फिर भी सेव हो रहा है रिकॉर्ड, क्योंकि है तो वो फोन नंबर में डिजिट्स ही होते हैं ना, मैं डिजिट्स ऐड कर रहा हूं। लेकिन हम इंडिया में है, अब हमें पता है फोन नंबर कितने डिजिट्स का होना चाहिए? 10 डिजिट्स का होना चाहिए। हमें इतना पता है कि हमें तो 10 डिजिट्स का ही एक्सेप्ट करना है, लेकिन ये तो 2 ही डिजिट्स उसने ऐड किया, तो क्या ये वैलिड फोन नंबर है? नहीं। करेक्ट। अब क्या लॉजिक चाहिए? अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं कोई फोन नंबर ऐड कर रहा हूं, तो फोन नंबर कितने डिजिट्स का होना चाहिए? 10 डिजिट का होना चाहिए। मतलब 10 डिजिट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 10 डिजिट से कम भी नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट 10 डिजिट्स। अब तो इसके लिए लॉजिक क्या प्लान कर सकते हो आप? लॉजिक आप ये प्लान कर सकते हो, देखिए कि मेरे पास जो फोन फील्ड है,
अब यूजर क्या कर रहे हैं, इसमें एंटर कर रहे हैं डेटा। सो मुझे ये काउंट करना पड़ेगा कि कितने कैरेक्टर्स एंटर हो रहे हैं। 9090, कितने कैरेक्टर्स एंटर हुए? 4. ओनली 4 कैरेक्टर्स, 4। अब ये 4 डिजिट्स का कोई मोबाइल नंबर होता है क्या? नो। तो एरर आना चाहिए, राइट। तो अब मतलब लॉजिक क्या आएगा कि आपको इस फोन फील्ड के कैरेक्टर्स को काउंट करना है, और किसके साथ कंपेयर करना है इसको? 10 के साथ, कि अगर वो एग्जैक्ट 10 है, 10 काउंट अगर 10 आया तो सेव करना है, अगर 10 नहीं है तो एरर देना है। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो आपके फील्ड के कैरेक्टर्स को काउंट करे, राइट। फील्ड के कैरेक्टर्स को आपको काउंट करना है। सो मैं ये फंक्शन आपको बताता हूं। सो फंक्शन है मेरे पास len, लेंथ फंक्शन, इसको हम कहते हैं len, लेंथ फंक्शन। जो भी आप फील्ड आप ऐड करोगे उस फील्ड के कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। अब आपकी रिक्वायरमेंट सॉल्व। अब अगर यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स है तो ये रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ फोन 4। अगर मैंने यहाँ पर कैरेक्टर ऐड किए ऐसे 5 तो ये रिटर्न करेगा मुझे 5। अब आप बाकी का फॉर्मूला बताइए। सॉल्यूशन मैंने बता दिया, कैरेक्टर्स आपको निकालते हुए आ गए। अब आपको कंपेयर करना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। बताइए क्या बनेगा फॉर्मूला, कि लेंथ ऑफ फोन 10 होना चाहिए, अगर 10 है तो सेव होना है, अगर 10 नहीं है तो एरर देना है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? फोन इज नॉट इक्वल टू 10. इज नॉट इक्वल टू 10। वेरी गुड। क्या आप इंप्लीमेंट करोगे? क्योंकि हमेशा क्या सोचना है, एरर कब देना है। एरर कब देना है? अगर लेंथ ऑफ फोन नॉट इक्वल टू 10 है, क्योंकि इक्वल टू 10 है तो सेव ही करना है उसे। अगर वो नॉट इक्वल टू 10 है तो यहां पर देखिए वैलिडेशन रूल में इस तरीके का साइन आता है, नॉट इक्वल टू का। सो नॉट इक्वल टू 10। अब मैंने जैसे ऐड किया यहां पर 5 रिटर्न किया इसने, 5 नॉट इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? 5 नॉट इक्वल टू 10, यस ट्रू, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 10 है, एरर आ गया। किसी ने ऐड किया कैरेक्टर्स 12 कैरेक्टर्स, सो 12 नॉट इक्वल टू 10, क्या रिटर्न करेगा? अगेन ट्रू, अगेन एरर। किसी ने ऐड किया 8 कैरेक्टर्स, 8 नॉट इक्वल टू 10, यस ट्रू, अगेन एरर। एग्जैक्ट जब वो 10 ऐड करेगा, अगर मैं यहां पर चेक कर रहा हूं 10 नॉट इक्वल टू 10, अब ये कंडीशन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। अब रिटर्न करेगा फॉल्स, एंड फिर हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड सेव, राइट। सो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर कंडीशंस को इंप्लीमेंट करना होता है। सो लेंथ ऑफ फोन नॉट इक्वल टू अगर 10 है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को एरर देंगे। मतलब देखिए ये मैक्सिमम वैलिडेशन रूल में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे इंटरव्यूज में तो यही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। मतलब ऐसे ही वो चेक करने के लिए देखिए आपका जो इंटरव्यूज है वो दोनों चेक होते हैं कि आप आंसर किस तरीके से कर रहे हो, किस तरीके से आप बोल रहे हो, कितना आपको पता है सेल्सफोर्स के बारे में, आपको नॉलेज कितना है, ये तो हो गया, ठीक है। अब नॉलेज कितना है सिर्फ इससे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखिए आपको नॉलेज सभी है, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो, बट आंसर कैसे कर रहे हो ये भी डिपेंड करेगा। आप शॉर्टकट आंसर कर रहे हो, एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप 5 मिनट लगा रहे हो, आप याद करते करते आंसर कर रहे हो, तो भी आपका इंप्रेशन गलत जाएगा, डाउन जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये तो हो गया एक वे। सेकंड, वो पहले थेरोटिकली चेक करेंगे आपका नॉलेज। तो थेरोटिकली आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 70% आपको सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, 70% कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कैसे करते, वो कैसे करते, बस यही क्वेश्चंस, ठीक है। फिर जो आता है आपका लॉजिक, ठीक है, कि आपका लॉजिक टेस्ट करने के लिए एडमिन पार्ट में तो कोई लॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, सिर्फ है वैलिडेशन रूल जिसमें लॉजिक टेस्ट हो सकता है। तो वैलिडेशन रूल में ही आपको एक दो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे कि कितने फंक्शंस है वैलिडेशन रूल में, मुझे कुछ 4 या 5 फंक्शंस के नाम बताए और उसको एक्सप्लेन करिए 5 फंक्शंस, ताकि पता चले कि आपने सिर्फ वैलिडेशन रूल के बारे में पढ़ा है या उसको ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया भी है, ठीक है। तो ये से चेक करने के लिए तो ये ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि फोन नंबर 10 डिजिट्स का होना चाहिए, उसके लिए इंप्लीमेंट करके बताओ। तो ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। और फिर डेवलपमेंट में सिर्फ आपका ट्रिगर पार्ट, कि ये एक सिनारियो है, उसके लिए मुझे ट्रिगर बना के दो, और वो भी कॉमन ट्रिगर्स। आप फ्रेशर लेवल के इंटरव्यूज पे जाओ या फिर आप एक्सपीरियंस लेवल के इंटरव्यूज पे जाओ, कॉमन ट्रिगर है, उनके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को नया ट्रिगर नहीं आया। बेसिक ट्रिगर्स है, 6 ट्रिगर्स है, 5 या 6 ट्रिगर्स अच्छे से कर लिया आपने, उसके मिलते जुलते बाकी फिर आप कोड कर सकते हो, उसी से सेम रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन हम बहुत सारे ट्रिगर इंप्लीमेंट करने वाले, बहुत सारे, लेकिन जो कुल जो 5 या 6 ट्रिगर्स है
वो आपको अच्छे से करके रखना है। बाकी तो हम क्लास में तो बहुत सारे ट्रिगर डिस्कस करेंगे, 25 ट्रिगर्स की लिस्ट है जो मैं आपको शेयर करूंगा, जो हम इंप्लीमेंट करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। सो बाकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, जो भी लॉजिकल है तो थेरोटिकली प्लस लॉजिकली दोनों आप अच्छे से करना है, ठीक है। सो ये आपको इंप्लीमेंट करना है। लेंथ ऑफ फोन कर पाएंगे इसे? वैलिडेशन रूल कैसे बनाते हैं आपको पता है, राइट? तो इसको आप इंप्लीमेंट करोगे। अब सपोज करिए और हमें अगर कोई और रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, जैसे कि हमने जैसे इंप्लीमेंट किया गाइस, देखिए एंड ऑपरेटर पता है सभी को, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है, नॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब ये कुछ ऑपरेटर्स है, जैसे अभी मैं थोड़ा एडवांस पर लेके चलता हूं आपको। वैलिडेशन रूल मुझे बताइए फायर कब होता है? वैलिडेशन रूल फायर कब होता है? अगर मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड डिलीट ना हो जिसमें फोन नंबर प्रेजेंट है, अगर फोन नंबर ब्लैंक नहीं है तो मैं ये चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड डिलीट ना हो, ये इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्या आप? नो, नहीं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? because it support insert and update only. करेक्ट। आपका वैलिडेशन रूल सिर्फ इंसर्ट और अपडेट के लिए ही फायर होता है, वो डिलीट ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करेगा। सो डिलीट के लिए आपका वैलिडेशन रूल फायर नहीं होता है, ठीक है। सो कब फायर होता है? ये सिर्फ इंसर्ट के लिए फायर होता है और अपडेट के लिए। सो अगर इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन पूछा कि अगर मैंने एक वैलिडेशन रूल बनाया, जैसे फोन का मैंने एक वैलिडेशन रूल बनाया, सो ये इंसर्ट के लिए भी चलेगा, अपडेट के लिए भी चलेगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वैलिडेशन रूल मुझे सिर्फ इंसर्ट के लिए ही फायर करना है, अपडेट के लिए फायर नहीं करना, देन अगर मुझे वैलिडेशन रूल सिर्फ इंसर्ट के लिए फायर करना है, अपडेट के लिए फायर नहीं करना, ये भी तो रिक्वायरमेंट आ सकती है और इंटरव्यूज में आपको पूछेंगे, थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछेंगे। पॉसिबल हो सकता है क्या? कोई भी एक वैलिडेशन रूल मैंने बनाया, बाय डिफॉल्ट अगर आपने वैलिडेशन रूल बनाया, इतना तो पता है सभी को कि वो इंसर्ट के लिए भी फायर होगा और अपडेट के लिए भी फायर होगा, राइट? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो वैलिडेशन रूल आपने बनाया वो इंसर्ट के लिए भी चलेगा, अपडेट के लिए भी चलेगा। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट ये कहती है कि जो मैंने वैलिडेशन रूल बनाया वो सिर्फ इंसर्ट के लिए चलना चाहिए या सिर्फ अपडेट के लिए चलना चाहिए, दोनों के लिए नहीं। कभी हो सकता है कि कोई रिक्वायरमेंट है कि जो सिर्फ इंसर्ट के लिए चले, कोई रिक्वायरमेंट ऐसी है जो सिर्फ अपडेट के लिए वैलिडेशन रूल वर्क करे। सो इंप्लीमेंट कर पाएंगे क्या इसे? क्या लगता है आपको? आपका पहले बताइए क्या लगता है, हो पाएगा या नहीं? देखिए बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास हमारे वैलिडेशन रूल में, तो ये भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कि कोई अगर वैलिडेशन रूल हमें सिर्फ इंसर्ट के लिए फायर करना है तो सिर्फ इंसर्ट के लिए फायर होगा, कोई वैलिडेशन रूल अगर हमें सिर्फ अपडेट के लिए करना है तो सिर्फ अपडेट के लिए फायर होगा। देखिए हमारे पास एक फंक्शन होता है इज न्यू फंक्शन, इज न्यू फंक्शन। तो इज न्यू फंक्शन ये चेक करता है कि क्या ये रिकॉर्ड न्यू है या फिर अगर ओल्ड है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए अगर आप एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो, न्यू रिकॉर्ड मतलब क्या होता है कि इंसर्ट ऑपरेशन, तो ये सिर्फ इंसर्ट के लिए क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। मतलब आप ये फाइंड कर पा रहे हो ना कि कौन सा रिकॉर्ड नया है, मतलब जो वैलिडेशन रूल फायर होगा वो नया रिकॉर्ड के लिए फायर हो रहा है या अपडेट के लिए फायर हो रहा है, ये आपको पता चल रहा है। और अगर ये अपडेट के लिए फायर हुआ तो अपडेट के लिए क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। सो अगर कोई भी वैलिडेशन रूल आपको सिर्फ इंसर्ट के लिए फायर करना है तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो, इस न्यू फंक्शन। मतलब ये भी चेक करिए कि ये नया रिकॉर्ड है या नहीं है, तो इस न्यू फंक्शन का भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर मैंने आपको कहा कि कोई वैलिडेशन रूल है जो मुझे सिर्फ अपडेट के लिए फायर करना है, सो अब इसके लिए क्या करोगे? क्या करोगे? नॉट इज न्यू, इससे क्या होगा? नॉट इज न्यू से क्या होगा? नॉट इज न्यू से क्या होगा? सिर्फ अपडेट करना, सिर्फ अपडेट के लिए फायर होगा। कैसे? इज न्यू क्या रिटर्न करेगा? अगर मैं रिकॉर्ड क्या कर रहा हूं? अपडेट। मैं रिकॉर्ड क्या कर रहा हूं? अपडेट। तो इज न्यू क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स।
और मैंने क्या किया, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का क्या काम है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करो, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करो। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, फॉल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रू में। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, ट्रू। मतलब अपडेट के लिए अभी ट्रू रिटर्न करेगा, और अब न्यू के लिए जब ये नया रिकॉर्ड है तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए मतलब अब अपोजिट वर्क कर रहा है। सो अगर सिर्फ इज न्यू रिटर्न किया तो इज न्यू इंसर्ट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा, अपडेट के लिए फॉल्स। नॉट इज न्यू किया सो वो इंसर्ट के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा और अपडेट के लिए ट्रू रिटर्न करेगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको बस फॉर्मूलाज में ऐड करने हैं। तो यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन आए कि क्या कोई वैलिडेशन में सिर्फ इंसर्ट के लिए या सिर्फ अपडेट के लिए अगर फायर करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं, तो यस आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट ना करने दूं, मतलब कि मैं ये ऐसा वैलिडेशन, क्या मैं ऐसा वैलिडेशन लिख सकता हूं जिसके थ्रू मैं ये चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट ही ना हो, मैं उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि मेरा रिकॉर्ड अपडेट ही ना हो, कोई भी फील्ड कोई भी डेटा अपडेट ना हो, मैं रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि वो फील्ड अपडेट ना हो। ओके, पहले ये बताइए सिर्फ फील्ड के लिए ये सिनारियोज लिख के रखिए, ये आपको काम में आने वाले आगे जाके, इसको लिख के रखना है। बहुत कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम वैलिडेशन रूल में, क्योंकि मुझे पता है ट्रेनिंग को फिनिश होते टाइम आपको इसमें से आधा भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए जो कॉमन रिक्वायरमेंट है जो बिजनेस में आती है और जिसको फाइंड करने में ही आपको ज्यादा टाइम लगता है, वही रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट आती है कि ये फील्ड की वैल्यू चेक करना है, वो फील्ड की वैल्यू चेक करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। लेकिन इन फंक्शंस को फाइंड करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम फंक्शंस पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जो कॉमन रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, और जो सिनारियोज आपको इंटरव्यूज में आते हैं, ठीक है। सो अब अगर मुझे ये बताइए कि हम रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, ठीक है, वैलिडेशन रूल के थ्रू। सो अगर मुझे ये मैंने एक ईमेल एड्रेस मैंने बताया, ईमेल एड्रेस, अब मैं क्या चाहता हूं कि इस ईमेल एड्रेस को मैं अपडेट ही ना कर पाऊं, मतलब इस ईमेल एड्रेस को मैं ये रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि ये फील्ड अपडेट नहीं हो सकती। एक बार अगर आपने ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया तो ये ईमेल एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं ये किसी फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि इस फील्ड की वैल्यू कभी अपडेट नहीं होगा। लॉजिक आप ध्यान में देखिए कि लॉजिक ऐसा हो सकता है क्या मेरे पास, लॉजिक आप देखिए कि लॉजिक बिल्ड हो सकता है क्या आपका, हो सकता है कि ये चीज यस हो सकता है। ये चीज हो सकती है। कैसे कि अगर देखिए मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं, मैंने ऐड किया abc@gmail.com। ओके, जब मैं फील्ड को अपडेट कर रहा हूं तो मैं सपोज करें कि यहां पर ऐड कर रहा हूं xyz@gmail.com, मतलब मैंने क्या किया, इस फील्ड को अपडेट किया। सो अपडेट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, प्रीवियस वैल्यू को चेंज कर रहे हो, नई वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो ये हो गई ओल्ड वैल्यू, ये हो गई न्यू वैल्यू। सो बस क्या मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो मुझे ये बताए कि इस फील्ड की वैल्यू चेंज हुई है, यहां पर चेंज हुई है इस फील्ड की वैल्यू, ओल्ड वैल्यू डिफरेंट थी, न्यू वैल्यू डिफरेंट है। तो ये आइडेंटिफाई करता है इज चेंज्ड फंक्शन। ये कौन आइडेंटिफाई करता है, इज चेंज्ड फंक्शन। तो इस चेंज फंक्शन का काम क्या है, ये चेक करता है कि क्या इस फील्ड की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं। अगर चेंज हुई है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर चेंज नहीं हुई है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब आप अगर किसी फील्ड को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि नहीं आप इस फील्ड को कभी चेंज नहीं कर सकते, तो आप इस फंक्शन का यूज कर सकते हो, इज चेंज्ड फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, अगर मुझे पूरे रिकॉर्ड को ही रेस्ट्रिक्ट करना है, मैं ये चाहता हूं कि एक बार अगर रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, नया रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, अब वो रिकॉर्ड कभी भी अपडेट नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं होगा। अब क्या ये पॉसिबल है, वो रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं होना चाहिए कभी। यस कर सकते हैं। यस कर सकते हैं। कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे इसे, इसका सॉल्यूशन है आपके पास, बताइए। क्या कर सकते हैं उसके लिए, सिर्फ क्या करना है मुझे कि अगर कोई अपडेट कर रहा है रिकॉर्ड, तो मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला लिखना है कि जो ट्रू रिटर्न करे। हमें पता है अगर ट्रू रिटर्न किया तो एरर आएगा, बस कुछ ऐसा फॉर्मूला हमें लिखना है कि जो अपडेट के टाइम ट्रू रिटर्न करे। तो क्या लिख सकते हो, कोई ऐसा फॉर्मूला बनाओ कि जो अपडेट, जब भी मैं रिकॉर्ड अपडेट कर रहा हूं तो वो ट्रू ही रिटर्न करे, क्योंकि मुझे एरर नहीं देना है कोई रिकॉर्ड को अपडेट करने गया तो। सिर्फ जब मैं इंसर्ट कर रहा हूं तभी वो फॉल्स रिटर्न करे, ऐसा फॉर्मूला बनाना है। क्या बनाओगे,
वही जो मैंने अभी आपको बताया, वही फंक्शन यूज करेंगे। नॉट इज न्यू, राइट। नॉट इज न्यू अगर आप करोगे तो ये अपडेट के टाइम हमेशा आपको ट्रू रिटर्न करेगा, और अपडेट जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो आपको वहां पर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस तरीके के लिए लॉजिक आपको बनाने पड़ते गाइस, क्योंकि यहां पर ये कंडीशनली हम रिकॉर्ड को इंप्लीमेंट करते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि देखिए कि जो फील्ड अपडेट कर रहा है ईमेल एड्रेस, कि अगर कोई अदर देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसको अपडेट करेगा तो एरर देना है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपडेट कर रहा है तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। मतलब कि एक यूजर अगर इंसर्ट कर अपडेट कर रहा है रिकॉर्ड तो उसको एरर देना है, और अनदर यूजर को एरर नहीं देना। तो ये भी रिक्वायरमेंट्स आती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ता है। देखिए अगेन कि कंडीशंस डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए इंसर्ट फील्ड आप करते हो यहाँ पर, तो सिर्फ एम्प्लॉय पर गए तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की फील्ड्स आ रही है, लेकिन यहां से देखिए ऑब्जेक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट में क्या क्या डेटा है उसको आप ऐड कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोफाइल से रिलेटेड अगर मुझे ये चेक करना है कि अगर ये प्रोफाइल है और ये अपडेट हो रहा है तो मुझे एरर देना है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी प्रोफाइल है तो वो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। मतलब कंडीशनली आपका एडवांटेज क्या है रिक्वायर्ड फील्ड करने का, कि आप फील्ड को कंडीशनली भी रिक्वायर्ड कर सकते हो, कि अगर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, ये यूजर रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा है तो उसको ये डेटा ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है तो उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस तरीके से कंडीशनली आप यहां पर फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, इतना सिंपल है, ठीक है। कर पाएंगे गाइज यहां पर। और एक सिनेरियो जो आपको अभी ट्राई करके लाना है, और एक सिनेरियो अभी जो ये कर लिया मतलब हो गया आपका। सो दो फील्ड मैंने आपको बताया अभी, एक क्वालिफिकेशन क्या बनाने वाले हो, राइट। क्वालिफिकेशन की फील्ड आप बनाने वाले हो ना स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे। यस। किस टाइप की फील्ड है, पिक लिस्ट टाइप की फील्ड है। इसको आपको रिक्वायर्ड करना है। पहला काम आपका ये है कि इस फील्ड को आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड। अब इस फील्ड में मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था अदर, लास्ट में क्या ऑप्शन है, अदर, राइट। अगर क्वालिफिकेशन अदर सिलेक्ट किया तो मेरे पास और एक फील्ड होनी चाहिए। सो यहां पर कोई भी एक फील्ड ऐसे ऐड करते जैसे कि अगर उसने क्वालिफिकेशन अदर किया तो यहां पर उनको मेंशन करना पड़ेगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो वहां पर उसको ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड क्वालिफिकेशन, ठीक है, या फिर अदर क्वालिफिकेशन, ऐसे कोई भी फील्ड आप यहां पर बनाओ, ऐड क्वालिफिकेशन या अदर क्वालिफिकेशन। ये किस टाइप की फील्ड रहेगी आपकी, टेक्स्ट फील्ड रहेगी, टेक्स्ट, ताकि यूजर खुद से इनपुट करे। अब मुझे उस डिग्री के बारे में पता ही नहीं था, जो स्टूडेंट ने डिग्री किया, और वो स्टूडेंट की डिग्री मैंने यहां पर पिक लिस्ट में डिफाइन नहीं किया है। ये मैक्सिमम रियल टाइम यूज केस है आपका, कि इस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू अगर ये है तो यूजर को ये वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी रहेगा। ये रियल टाइम यूज केस है। कैसा है देखिए, मुझे क्या करना है, रिक्वायरमेंट समझे, मुझे करना क्या है। अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड में इंसर्ट कर रहा हूं, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन अगर है अदर, स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन क्या है, अदर, तो उसको बताना पड़ेगा कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब अगर क्वालिफिकेशन अदर है तो ये फील्ड क्या हो गई, अब ये हो गई उसके लिए रिक्वायर्ड। अब आपको इसमें डेटा ऐड करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी हो गया, क्योंकि क्वालिफिकेशन आपने उस पर नहीं बताया, आपने उस पर सिलेक्ट किया अदर, तो यहां पर क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। ये हो गया रिक्वायर्ड। कब रिकॉर्ड हो रहा है, कंडीशनली रिक्वायर्ड हो रहा है ये फील्ड। लेकिन अगर मैंने यहां पर उसका क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया जो लिस्ट में था, जैसे बीसीए मैंने सिलेक्ट किया उसका क्वालिफिकेशन, अब ये फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये जो अदर क्वालिफिकेशन की फील्ड है अब ये रिक्वायर्ड नहीं है। अब चाहे तो आप इसमें डेटा ऐड करो या ना करो, कोई इशू नहीं है। हाँ अब बताओ, रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई आपको, रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। यस। जो अदर क्वालिफिकेशन की फील्ड है टेक्स्ट फील्ड, वो आपको रिक्वायर्ड करना है, लेकिन कब कब उसमें डेटा होना चाहिए, जब क्वालिफिकेशन में अदर हो, तो ही ये फील्ड में आपको डेटा ऐड करना पड़ेगा। जब तक कोई डेटा इसमें ऐड नहीं हो रहा है, इस पर एरर आनी चाहिए। और अगर क्वालिफिकेशन में किसी ने कोई और क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया एग्जिस्टिंग लिस्ट में से ही, तो अब उस पर कोई ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अदर क्वालिफिकेशन में वो कोई डेटा ऐड करे। ऐड किया तो भी चलेगा, नहीं ऐड किया तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये जो अदर क्वालिफिकेशन की फील्ड है ये रिक्वायर्ड होनी चाहिए कंडीशनली। हाँ बताइए, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? यस। आरती,
नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, प्रीतेश, बताइए गाइस। अब इतने अगर आपने वैलिडेशन रूल्स इंप्लीमेंट किए प्रॉपरली तो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट अगर आपको आती है इंडस्ट्री में तो आप लॉजिक प्लान कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लॉजिक प्लान करते आना चाहिए। अगर आप लॉजिक प्लान कर पा रहे हो तो आप इजीली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस। और ऐसा मत सोचिए कि एक ही दिन में मुझे आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को, एक्सपेक्ट नहीं करना अपने आप से कि एक ही दिन में मुझे आना चाहिए, टाइम लगेगा। और यहां पर ऐसा है, और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोडिंग में या फिर मैथमेटिक्स में भी आपको पता होगा या कोई भी लॉजिकल पार्ट में, अगर आपने उसका प्रैक्टिस नहीं किया तो आप भूल जाओगे। सिंपल चीज है, कोडिंग में सबसे हमेशा याद रखना ये, अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखा, अगर आप 2 दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 वीक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप उसके बाद कोड करने जाओ, भूल जाओगे। कौन नहीं भूलता? जिसको बहुत साल का एक्सपीरियंस है वो लोग नहीं भूलते। लेकिन स्टूडेंट लेवल पर जस्ट आपने अगर स्टार्ट किया है, कोई भी लॉजिकल कोड आप कर रहे हो और अगर आपने ऐसे गैप दिया तो आप भूल जाओगे, ठीक है। जिसको एक्सपीरियंस है 4 साल 5 साल, जो डेली का उसका वही काम है, तो उसके माइंड में वो इतना फिट हो जाता है कि वो भूल नहीं पाता बाद में, ठीक है। वो 1 महीने का भी गैप दे देगा तो भी उसके पास वो स्किल्स है, वो थोड़ा सा रिवाइज करके वो फिर से रिकवर कर सकता है वो सभी। लेकिन स्टूडेंट लेवल पे जब आप कोई पढ़ाई करते हो तो वो भूल जाती है चीजें। सभी के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, सभी के साथ। कोई कैसा भी स्टूडेंट हो, सभी के साथ होता है। तो टॉपर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बस डेली पढ़ते हैं, तो वही आपको कर रहा है। मतलब टाइम टेबल अगर आपने बनाया अच्छे से तो बहुत ईजी जाएगा। हाँ, तो कितने क्वेश्चंस हुए आज आपके पास? बहुत सारे क्वेश्चन हुए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए अगेन। ले लिया गाइज? कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर लीजिए। हाँ, हो गया। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना रखें, या 2 टॉपिक है और हमें जो डिस्कस करने अभी डेटा मॉडलिंग में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स है। एक है हमारे पास ऐप क्रिएशन, हमें ऐप क्रिएट करना है अभी, एंड सेकेंड स्कीमा बिल्डर। स्कीमा बिल्डर इजी है, इजी टॉपिक्स है, ये 2 ही टॉपिक है। तो यहां पर आपका डेटा मॉडलिंग फिनिश होगा और फिर हम 3rd मॉड्यूल को स्टार्ट कर सकते हैं जो है यूआई कस्टमाइजेशन। अब यहां से आपको ऐसा लगेगा कि क्या हम बेसिक पढ़ रहे हैं, क्या हम चीजें इंप्लीमेंट करें, बच्चों जैसा काम है अभी यूआई कस्टमाइजेशन में, कि बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फील्ड्स को ऑर्गेनाइज करना है, अरेंज करना है, बस सिंपल काम है। डेटा मॉडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल पार्ट भी है उसमें, ठीक है, कंसेप्चुअल पार्ट है ज्यादा। यूआई कस्टमाइजेशन में कुछ भी नहीं, बस क्लिक से याद करना है कि कौन सी चीज कहां से करना है, बस एक ही टॉपिक है थोड़ा यहाँ पर कंसेप्चुअल, जो आपको अच्छे से याद करना होता है, रिकॉर्ड टाइप्स का। बाकी तो सिंपल है यूआई कस्टमाइजेशन में, फिर बहुत सिंपल है। यूआई कस्टमाइजेशन में भी हो गया, फिर हम स्टार्ट करेंगे सेल्स क्लाउड। सेल्स क्लाउड में भी कुछ ज्यादा नहीं है। फिर ऑटोमेशन टूल्स आ गए, ऑटोमेशन टूल्स, ठीक है। फिर आ गए आपका ऑटोमेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं डेटा मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है, डेटा मैनेजमेंट टूल्स। एंड डेटा मैनेजमेंट टूल्स के बाद फिर हम ऐड करते हैं सिक्योरिटी पार्ट, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, एंड अप्रूवल प्रोसेस। देखिए बस इतने से टॉपिक्स है, और ये ज्यादा टॉपिक नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा मॉड्यूल की तरह, लेकिन ये है ही नहीं ज्यादा टॉपिक। मेन तो यही है आपका डेटा मॉडलिंग पार्ट, क्योंकि उसी में एक ही मॉड्यूल में कितने ज्यादा टॉपिक्स हैं यूआई डेटा मॉडलिंग में, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आप यहां पर देखोगे मैक्स 3 डेज यूआई कस्टमाइजेशन, 3 डेज, ठीक है। सेल्स क्लाउड 3 डेज, 2 और 3 डेज, लेकिन 3 डेज तो लगते हैं। ऑटोमेशन टूल्स में देखिए हमारे पास 3 ऑटोमेशन टूल्स होते हैं, वर्कफ्लो, प्रोसेस बिल्डर एंड फ्लोज। अब देखिए इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो सिर्फ होता है फ्लोज।
अभी वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर का पे काम नहीं होता है, लेकिन इंटरव्यूज में आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वर्कफ्लोज और प्रोसेस बिल्डर के बारे में, और जो एक्शंस आपके वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर में है वही फ्लोज में भी है, तो इसीलिए हम ये दोनों को डिस्कस करेंगे, वर्कफ्लो एंड प्रोसेस बिल्डर को, ताकि जब आप फ्लोज को स्टार्ट करोगे तो आपको फ्लोज इजी जाएगा, समझ में आएगा क्या होता है। लेकिन फ्लो को हम एडमिन में कवर नहीं करते, क्योंकि फ्लो एडवांस है, ये आपका एकदम डेवलपमेंट का पार्ट सॉल्व करता है, डेवलपमेंट लेवल का। इसीलिए पहले हम ट्रिगर को डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रिगर क्या होता है, क्योंकि उसमें भी बिफोर आफ्टर वगैरह होता है। तो पहले ट्रिगर को डिस्कस करेंगे, ट्रिगर के बाद फिर फ्लोज पे जाएंगे। तो अभी एडमिन में फिलहाल के लिए हम वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो वर्कफ्लो 1 दिन और प्रोसेस को 1 दिन, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देंगे, बस हमें थियोरेटिकली क्वेश्चंस हमें इसके आते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया लेना है बस इसका, अदरवाइज आप प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में इसको यूज नहीं करने वाले हो वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर को। ये बंद कर दिया है अभी, क्योंकि जब हम काम कर रहे थे तो हमने इस पे कर दिया कि जितना भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था वर्कफ्लो प्रोसेस बिल्डर का, वो पूरा हमने माइग्रेट कर दिया था फ्लोज पे, ठीक है, बहुत साल पहले। तो अभी तो इस पे काम होता ही नहीं है। सो डेटा मैनेजमेंट टूल्स अगेन 2 days। सिक्योरिटी ये इंपॉर्टेंट है बस आपका, देखिए इसके लिए 4 days लगेंगे, सिक्योरिटी पार्ट इसके लिए बस ये है इंपॉर्टेंट। ये 1 day टॉपिक एंड ये 1 day टॉपिक, देन बस इसमें आपका एडमिन पार्ट फिनिश, और फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। पूरे क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकली आएंगे एडमिन के, सिर्फ थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आएंगे, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, और जो अगर पूछ भी लिया आपको लॉजिकली तो सिर्फ इसका पूछेंगे आपको, वैलिडेशन रूल का 1-2 बेसिक क्वेश्चंस बस, इसके अलावा नहीं, अदरवाइज पूछते भी नहीं है वैलिडेशन रूल के। लेकिन मेन फिर आता है आपका डेवलपमेंट पार्ट। तो देखिए पढ़ाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, राइट, क्योंकि अभी जल्दी से जल्दी आपका एडमिन भी फिनिश हो जाएगा। फिर एडमिन के बाद आपको अपना टाइम टेबल अपडेट करना है। टाइम टेबल कैसे अपडेट करोगे, अभी अगर कोई स्टूडेंट 1 आवर दे रहा है डेली का, ठीक है 1 आवर दे रहा है, तो उसको अपडेट करके आप क्या करोगे, 2 आवर्स करोगे। क्यों, क्योंकि 1 आवर रिवीजन के लिए, रिवीजन 1 आवर, और 1 आवर डेली प्रैक्टिस, जो डेली क्लास में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसके लिए 1 आवर उसके लिए, और जो पीछे पीछे जा रहा है हमारा, ठीक है, उसमें पहले एडमिन हो गया आपका, जैसे फिर अपेक्स प्रोग्रामिंग हो गया, तो जो भी पीछे टॉपिक्स छूट रहे हैं हमारे, जो कंप्लीट होते जा रहे हैं, वो सभी आपको इस 1 आवर में कंप्लीट करते चलना है, उसको डेली रिवाइज करते जाना है। बस ये आपको अच्छे से फॉलो करना है लास्ट तक, ठीक है गाइज। आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, प्रीतेश, ओके। तो ये जो 2 टॉपिक्स है अभी, ऐप क्रिएशन एंड स्कीमा बिल्डर, अभी डिस्कस कर सकते हैं या कल डिस्कस करें? कल करते हैं, ठीक है, सो कल कर लेते हैं इसको डिस्कस। एंड ये स्क्रीनशॉट ले लिए सभी, हाँ ओके। तो ये जितने भी वैलिडेशन रूल्स अभी हमने इंप्लीमेंट किया, देखे आपके लिए गूगल ओपन है, गूगल आपके लिए फ्री है, आप गूगल पे जाओ, गूगल की हेल्प लो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको खुद ही लॉजिक प्लान करना पड़ेगा, 10 घंटे आपको उसी पे बैठना पड़ेगा, नो। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे सर्च करो जो आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि गूगल पर आपको जो चाहिए वो फाइंड करना भी एक स्किल है, और डेवलपर्स को ये स्किल आनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ये आपको गूगल को बताना आने चाहिए, आपको ढूंढते आना चाहिए गूगल पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स है किसी भी डेवलपर के लिए। तो आप सर्च करो, कोई इशू नहीं है, जो भी फंक्शंस है क्या है, आप गूगल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, बस उसको कंप्लीट करना, ये मेन काम है हमारा, ठीक है गाइज। सो कल अगेन डिस्कस करेंगे, कल हम इसको एडमिन पार्ट, ये जो हमारा डेटा मॉडलिंग पार्ट है, डेटा मॉडलिंग को फिनिश कर देंगे कल। ऐप क्रिएशन एंड स्कीमा बिल्डर एक बार रिवाइज भी कर लेंगे सभी टॉपिक्स को, ठीक है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे यूआई कस्टमाइजेशन पार्ट। लेकिन पढ़ाई अच्छे से करिए, डेली पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको कहा है अभी सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन, मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को ही आपका सेशन होगा, संडे को नहीं, सैटरडे को, सैटरडे को आपका सेशन होगा, क्योंकि संडे को काम है, मॉक इंटरव्यूज है ऑन अदर स्टूडेंट्स के, तो सैटरडे को ही हम कनेक्ट करेंगे। सैटरडे को पहले सेशन होगा आपका, और सेशन के बाद आपका इंट्रोडक्शन होगा, राइट, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है आपका इंट्रोडक्शन, और एक एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है और आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी से टाइम है, आप प्रिपेयर करके रख दीजिए कोई भी टॉपिक, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लिया है हमने, तो कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जो हार्ड आपको लगता है वो टॉपिक आप सिलेक्ट करो, क्योंकि वो अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना यहाँ पे, तो वो आप भूलोगे नहीं फिर कभी,
वो आपको याद रहेगा। तो ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लेना आप, ठीक है गाइज। यस, आरती, नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, प्रीतेश, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। यस, ओके गाइज, ठीक है। सो अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड कल अगेन मिलते हैं। कल हम अगेन वैलिडेशन रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ऐप क्रिएशन एंड स्कीमा बिल्डर, और डेटा मॉडलिंग पार्ट को फिनिश कर देंगे कल। ओके गाइज, सो सभी टास्क कंप्लीट करिए एंड ग्रुप में टास्क शेयर करिए। ओके गाइज, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।